अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान अफेयर्स। हर बार की तरह हमारे साथ आज भी मौजूद हैं मेरे और आपके पसंदीदा साफ़ी जनाब एजाज़ सैयद साहब। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो पाकिस्तान के इन दिनों अफेयर्स चल रहे हैं, करंट अफेयर्स चल रहे हैं। एजाज़ साहब बड़ा शो सुन रहे थे जी कुछ शहबाज शरीफ फार्मूले का, और कुछ ऐसी खबरें भी आ रही थी कि जी बिल आखिर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को ओके कर दिया है कि ठीक है जी हम खामोश हो जाते हैं, मैं मरियम और ये जो उनका ग्रुप है आप अपनी कोशिश कर लें। तो ऐसी बातों में कहाँ सदाकत है, कितनी सदाकत है, और क्या कहीं ऐसी कोई बात ग्राउंड पे नज़र आ रही है? राय साहब, शहबाज शरीफ फार्मूले का जिक्र होता रहा है, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। और शहबाज शरीफ साहब ने अपनी क़यादत को, यानी कि मियाँ नवाज शरीफ को और अपने ख़ानदान को एक हद तक कन्विंस कर लिया था कि अब जो मुफाहमाना पॉलिसी है उसको ही इस्तेमाल करें और आगे बढ़ें। तो उसका जो पहला स्टेप था वो ये था कि शहबाज शरीफ साहब ने बाहर जाना था, और शायद दूसरे मरले में मरीम नवाज़ ने भी बाहर जाना था। तो पहला स्टेप ही मुकम्मल नहीं हो सका। शहबाज शरीफ साहब तमाम तर मुफाहमत की सोच के बावजूद, तमाम तर किसी को नाराज़ करने की सोच से हट कर वो बाहर नहीं जा सके, और उनको बाहर किसी और ने नहीं रोका, ख़ुद इमरान खान ने रोका है। बल्कि आपको मैं एक दिलचस्प बात बताऊँ, मुझे पता चला कि शहबाज साहब किसी के साथ बैठे हुए थे, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का फ़ोन आ गया किसी बंदे को, किसी अफसर को। तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आपके सामने जो बंदा बैठा हुआ है उसको बता दें कि मैं बाहर नहीं जाने दूंगा इसको। तो इस तरह भी होता है। तो शहबाज साहब बाहर निकले हैं, और शहबाज साहब भी मेरी इतलात के मुताबिक मायूस है, और उनकी मायूसी नज़र आती है PDM के इजलास में जो उन्होंने गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि देखें अब इस तरह मामलात नहीं चलेंगे, हम किसी के दफ्तर में नहीं जाएंगे, हम किसी से मुलाकात नहीं करेंगे। तो मियाँ साहब ने तो पहले ही मना कर रखा था अपने लोगों को कि वो मुलाकातें ना करें, इस्टेब्लिशमेंट के जो अफसरान उनसे मुलाकातें ना करें। तो अब शहबाज साहब मियाँ नवाज शरीफ से परे नहीं है, सोच उनकी एक डिफरेंट हो सकती है, परे नहीं है। लेकिन शहबाज साहब की जो मुफाहमाना पॉलिसी है, इससे एक तो ख़ुद शहबाज साहब मायूस हैं क्योंकि रिज़ल्ट नहीं आ रहा, फौरी रिज़ल्ट चाहिए होता है ना हमें, तो रिज़ल्ट नहीं आ रहा। तो अब मुझे लगता है कि शहबाज साहब की पॉलिसी चूँकि आगे चल नहीं पाई, तो जो मुस्लिम लीग नून की मुफाहमाना पॉलिसी है वो ख़त्म हो जाएगी, और दोबारा एक बार फिर जो मज़ामत की पॉलिसी है वो प्रिवेल करेगी। और मज़ामत की पॉलिसी जब अगर प्रिवेल करेगी मेरे ख्याल में, तो वो मरीम नवाज़ है उसे लीड करेंगी। शहबाज साहब का एक अपना स्टाइल है, वो उसे लीड नहीं कर सकते। अवामी पॉलिटिक्स, मज़ामत की पॉलिटिक्स, बस वो थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे, वो ज़रा पीछे हो जाएंगे और दोबारा मरीम आगे चले जाएंगी, क्योंकि अभी तक रिजल्ट नहीं दिए। हाँ, अगर एट द 11th आवर को रिजल्ट आ जाए तो फिर कोई बात डिफरेंट हो सकती है, लेकिन अभी तक की सूरत हाल यह है कि मायूसी प्रिवेल कर रही है नून लीग की क़यादत में। और नून लीग की क़यादत क्या है? नून लीग की क़यादत ज़्यादातर रिवॉल्व कर रही है मियाँ नवाज शरीफ के इर्द गिर्द और उनके ख़ानदान के इर्द गिर्द। यानी कि जो पॉलिसी का फैसला वहाँ पर भी कोई ये नहीं है कि बड़ी कोई मुशावरत है, और ये तो वो ज़ाहिर नून में शरीफ फैमिली, पीपल्स पार्टी में भुट्टो फैमिली एज़ दाई साहब, और PTI में इमरान खान, GJOI में फजल रहमान, इन लोगों की पॉलिसी चलती है, बाकी तो बस ऐसे ही होता है। अच्छा, एक चीज़ और अभी पिछले दिनों सुनने को मिली, खुसूसन गुज़श्ता 48 घंटे के दौरान, वो ये थी कि एक मुस्लिम लीग नून की टॉप लीडरशिप में नवाज शरीफ साहब की तरफ से पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है मरकज़ी सतह की और सूबाई सतह की, उनको ये ऑफ द रिकॉर्ड मैसेज कन्वे किया गया है। बल्कि मुझे ये पता चला है कि एक इजलास जिसमें इनकी लीडरशिप को फ़ोन भी साथ रखने की इजाज़त नहीं थी, यानी कि इतना वो सीक्रेट इजलास था। और फिर उसके एक इजलास राना सनाउल्लाह साहब ने किया पंजाब की लीडरशिप के साथ, पंजाब के अहदेदारों के साथ, वो चूँकि प्रेसिडेंट है पंजाब के। उसमें ये कहा गया है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये मैसेज दिया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने तौर पे ये डिसाइड कर लिया, और उनको ऐसी इत्तला मिली है कि बजट के पास होने के बाद वो असेंबलियाँ तोड़ देंगे, क्योंकि अगर वो मज़ीद आगे चलते हैं तो वो फिर 5 साल अगर पूरे कर जाते हैं तो खान साहब को भी पता है कि फिर तो फेलियर के लिए उनके पास कोई जवाब नहीं रह जाएगा। तो वो फिर ये बहाना बना के जी मुझे चलने नहीं दे रहे यूँ, ताकि अगले इलेक्शन में वो फिर कोई ना कोई एक स्लोगन लेकर आ सकें। तो उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया कि वो इस इजलास के बाद असम्बलियाँ तोड़ देंगे, और मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो अब अगले 5-6 महीने को इलेक्शन का टाइम समझ के उस हवाले से अपनी पॉलिसियाँ बनाए और अपनी एक्टिविटीज़ करे। आपके पास क्या है इस हवाले से? भुट्टो साहब ने भी कबल वक्त इलेक्शन का तजर्बा किया था, और जो नतीजा निकला था मेरे और आपके सामने, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान को इतनी बड़ी गलती करेंगे। चलती जो इक़्तिदार है, इक़्तिदार की चलती कश्ती को छोड़ने का दिल किसी को भी नहीं करता, लेकिन सियासत में कुछ भी मुमकिन होता है। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब
असम्बलियाँ तोड़ेंगे, या जो हमारे जो इमरान खान साहब या मौजूदा हुकूमत के सरपरस्त हैं वो आसानी से ये सारा सिस्टम नीचे गिराने की ख्वाहिश जाहिर करेंगे। सरपरस्तों में और उनमें अभी कुछ गैप भी तो आ रहा है ना, गैप आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, गैप आ रहा है। देखें, गैप तो मियाँ बीवी में भी होता है और बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी अलहदगी हो जाएगी, बल्कि बहुत संगीन गैप भी होते हैं, पर रेयर केसेस होता है कि अलग हो जाए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त किसी के भी हक में है इमरान खान साहब की तरफ से असम्बलियाँ तोड़, खुद इमरान खान साहब के हक में नहीं है, आगे उन्हें पता नहीं है क्या मामला है। और मैं आपको अगली बात बताऊं कि ये भी एक सवाल है कि इमरान खान साहब अगला इलेक्शन लड़ेंगे भी या नहीं, या वो लड़ने का इरादा भी रखते हैं या नहीं, क्योंकि उन्होंने एक ख्वाब बनाया था कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। उन्होंने एक ख्वाब दिया था कि मैं वर्ल्ड कप जीतूंगा। वर्ल्ड कप जीते, उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। और अगर वो 5 साल पूरे करते हैं तो यू नेवर नो, वो कहेंगे जी मैं तो अब इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं इसका रहबर हूँ और मेरी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। ये भी पॉसिबल है। ये पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन खान साहब जितनी एक उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए हैं और जितने कंप्रोमाइज़ इलेक्शन से पहले किए और इलेक्शन के बाद किए हैं इक़्तिदार को हासिल करने के लिए और इक़्तिदार को बरकरार रखने के लिए, वो भी अपनी मिसाल एक आप है। वो बल्कि मैं थोड़ा सा अदब से इख्तलाफ करूँगा कि उन्होंने 2 दिन पहले अगले 5 साल भी मांग लिए। जी 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 जी, वो तो अगले 5 साल को भी कहते नहीं जी वो भी मुझे देंगे तो फिर शायद मैं कुछ कर लूँगा, अभी तो मेरे से नहीं होता। तो फिर अगर अगले 5 साल मांग लिए, और राइटली आपने पॉइंट आउट किया, तो अगले 5 साल मांग लिए तो पहले ये 5 साल पूरे होंगे तो अगले 5 साल चलेंगे ना। तो अगर ये छोड़ेंगे तो फिर आना मुश्किल है दोबारा। 5 साल पहले तो पूरे करें ना। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा, लेकिन मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग इमरान खान साहब की, मुझे लगता है कि इमरान खान साहब जब इक़्तिदार से बाहर होंगे या तो वो मज़ामत करेंगे, लड़ाई करेंगे, या वो जिसका चांस कम है कि वो घर बैठेंगे। मुझे लगता है कि मज़ामत करेंगे, बनवास ले लेंगे। हाँ, मेरे ख्याल में मज़ामत करेंगे। ये मेरी वैसे भी आजकल वो रूहानी और तसव्वुफ़ की यूनिवर्सिटियाँ भी बनाने का सोच रहे हैं। जी, तो मुमकिन है वो भी मलंगी हो जाए फिर, यू नेवर नो। वो घर में उनकी मौजूद भी है वो सारा सिस्टम। अच्छा, ये कुछ बड़ी खबरें शबरें आती कि जनाब हम तो देखते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन जो है वो बड़े आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं और बड़े इनमें इख्तलाफात हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयान देते हैं, केसेस बनाते हैं। लेकिन ये जो कायमा कमेटियाँ, उनमें भी सुना कि बंदर बांट होगी है, वो क्या मामला है? बिल्कुल जी, कायमा कमेटियों की अगर सेनेट की कायमा कमेटियों का देखें हाल, तो आपको पता लगेगा कि नून लीग जो बाहर अपोजिशन कर रही है, एक बाहर बड़ा लड़ाई शड़ाई का माहौल है हुकूमत के साथ, अंदर यानी कि पार्लियामेंट के अंदर और ईवान के अंदर, इक़्तिदार के ईवानों के अंदर नून लीग बिल्कुल मिली हुई है PTI के साथ, हुकूमत के साथ। बिल्कुल अजीब बात है कि बाहर आप लड़ाई कर रहे हैं और अंदर मिले हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाहर लड़ाई कर रही है और अंदर मिली हुई है। कैसे? मैं आपको 3 एग्जांपल्स देता हूँ, सिर्फ 3 कायमा कमेटियाँ देख लें। सबसे पहले इंसानी हकूक़ की कायमा कमेटी जो रवायती तौर पे अपोजिशन के पास होती थी, अफरा सियाब खटक साहब इसमें रहे, बड़ी पुरानी, मैं ज़रा थोड़ी पुरानी बात करूँ, बड़ी अच्छी रवायत कायम की। फिर पीपल्स पार्टी के पास ही आ गई इंसानी हकूक़ की कायमा कमेटी। मुस्तफ़ा नवाज़ सेनेट में चलाते रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से ये कंडक्ट करते थे, बिलावली बड़े अच्छे तरीके से कंडक्ट करते थे। लेकिन जो सेनेट की कायमा कमेटी इंसानी हकूक़ है, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों को एतराज़ात थे। ये ताकतवर लोगों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मिसिंग पर्सन का मामला इधर डिस्कस होता था। अबसार आलम के ऊपर अटैक होता है तो ये कमेटी सबसे पहले बोलती है। फिर मतियुल्लाह जान अगवा होता है तो अगले दिन ही नोटिस लेके उसको बुला लेते हैं। इसी तरह बलूचिस्तान का जो मामला है, या खैबर पख्तूनख्वा में फाटा में PTM के बाद लीडरों का मामला आता है, तो ये कमेटी बड़ी एक्टिव थी। तो ज़ाहिर है ताकतवर लोग नाखुश भी थे। तो उस कमेटी की जो सरबराही है वो हुकूमत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऑफ़र की। पीपल्स पार्टी ने वो तोहफ़तन दे दी मुस्लिम लीग नून को। और मुस्लिम लीग नून का कारनामा देखें, मुस्लिम लीग नून देखिए बड़ी लड़ाई लड़ाई कर रही है कि हम बड़े मुज़ामत के अलमबरदार हैं और बड़ी हुकूमत को छोड़ेंगे नहीं, और इस तरह की बातें कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने वो कमेटी रखने की बजाय कि हम इंसानी हकूक़ के प्लेटफार्म से लेकर जो इंसानी हकूक़ के वाले से आवाम के साथ जुल्म होते हैं उसको हथियार बनाकर हुकूमत के का एहतसाब करेंगे, या इस सोच से हट के उन्होंने ये तोहफ़ा हुकूमत को दे दिया।
यानी कि अब इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ऊपर हुकूमत की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, बल्कि उसके साथ ही कमेटी ज़ाहिर मिल के काम करेगी। तो मुस्तफ़ा नवाज़ को हटा दिया गया और मुस्तफ़ा नवाज़ की जगह अब वलीद इकबाल बन गए हैं उसके चेयरमैन। इस सारे मामले में मुस्लिम लीग नून ने भी बड़ा फ़ायदा उठाया, और बल्कि ये कहा जाए कि मुस्लिम लीग नून ने ही सबसे बड़ा फ़ायदा उठाया तो वो गलत नहीं होगा। और देखें, मुस्लिम लीग नून बाहर नज़र आती है कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ है। इमरान खान और नवाज़ शरीफ एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। मरीम नवाज़ एक तरफ अटैक कर रही हैं और शहबाज साहब से भी हुकूमत बड़ी परेशान है। तो अंदर क्या हो रहा है? अंदर ये हो रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि जो इंसानी हकूक़ की कमेटी है उस पर हुकूमत का एहतसाब करने की बजाय या उसके ज़रिए हुकूमत का एहतसाब करने की बजाय वो तो हुकूमत को दे दी, और उसके जवाब में एहतसाब करने के बजाय सेनेटर मुशाहिद हुसैन सईद जो मुस्लिम लीग नून के हैं उन्होंने दफ़ाई कमेटी ले ली। यानी कि सेनेट में डिफेंस की जो कायमा कमेटी है उसके सरबराह अब हैं सेनेटर मुशाहिद हुसैन जो कि मुस्लिम लीग नून के हैं। अच्छा, मुशाहिद हुसैन साहब बड़े दिलचस्प आदमी हैं। मुशाहिद साहब के पीपल्स पार्टी में बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके ज़ाहिर नून लीग उनकी अपनी जमात है उसमें बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। शहबाज साहब से बहुत करीबी ताल्लुकात हैं उनके। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा ताल्लुकात हैं वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट से, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और इस्टेब्लिशमेंट के जो बाज़ बड़े के बारे में ओपन सीक्रेट है। तो यानी कि सब को जो काबिल कबूल थे वो मुशाहिद साहब थे। अब एक जर्नलिस्ट भी हैं हमारे पुराने, और हम किस ज़माने में इनसे बड़ा इंस्पायर भी थे, मुस्लिम के एडिटर भी जी किसी ज़माने में मुस्लिम के, और बड़ा तारीखी इन्होंने काम किया है जब मुस्लिम के एडिटर थे। तो मुशाहिद हुसैन साहब एक जर्नलिस्ट, इन्होंने मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से फ़ायदा उठाया। और एक पीपल्स पार्टी के साथ भी जर्नलिस्ट है फॉर्मर, वो है शहरी रहमान। शहरी रहमान साहिबा ने खारजा अमूर की कमेटी ले ली सेनेट में, यानी कि दिफाई अमूर और खारजा अमूर दोनों साबिक साफियों के पास आ गए, जो साबिक साफियों के पास। और शहरी रहमान का भी कमाल ये है कि उनके मुस्लिम लीग नून से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के अंदर तो ताल्लुकात हैं ही हैं, लेकिन उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो शहबाज शरीफ साहब और नवाज़ शरीफ और इमरान खान की आपस की सियासत जो भी हो, इक़्तिदार के ऐवानों में जब इक़्तिदार के छोटे मोटे अमूर की बंदर बांट होगी तो इनके जो लीडर्स हैं वो सब आपस में मिले हुए हैं और बंदर बांट खूब तरीके से हो रही है। हम ये कह सकते हैं कि चाहे कोई शख्स किसी भी जमात में हो, दिफाई और खारजा अमूर की जो कमेटियों की सरबराही है वो अपने ही लोगों के पास है, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से जी। और अच्छा, एक और भी जुर्म देखिए कि जो दाखिला अमूर होते हैं वो बड़े अहम होते हैं। माजी में हमने देखा रहमान मलिक साहब सेनेट की दाखिला अमूर कमेटी को चलाते रहे थे, उससे पहले सेनेटर तला महमूद वो चलाते रहे थे। तो ये अपोजिशन के फेसेस थे, नून लीग में अपोजिशन का फेस था, उनका कंडक्ट क्या था, अच्छा था बुरा, एक अलग मामला है, लेकिन ये अपोजिशन के फेसेस थे। इस दफ़ा जो दाखिला अमूर की कमेटी है वो भी पीटीआई के पास चली गई। मोहसिन अजीज़ साहब हैं, बिजनेसमैन है जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है इंटीरियर अफेयर्स के हवाले से, वो अब कमेटी इंटीरियर की चलाएंगे। तो देखें अगर गौर से तो सब कुछ आपको मिलेगा कि सब गोलमाल है, सब आपस में मिले हुए हैं। तो बड़े अफसोस की बात है, अब क्या पार्लियामेंट में कानून साजी होगी जब पार्लियामेंट की जो कायमा कमेटियां हैं जिनका काम है हुकूमत का एहतसाब करना, अच्छी कानून साजी करना, जहाँ पर हुकूमत गलती पर हो उसकी बाज़पुरस करना, तो जब अहम कायमा कमेटियों के सरबराहान ही खुद हुकूमत के होंगे तो फिर क्या उम्मीद रखें हम कि क्या होगा। तो यानी कि जो कुछ भी है वो अंधा बांटे रेवड़ियाँ मोड़ मोड़ अपनों वाली बात भी साथ ठीक लगती है। नहीं, लेकिन जो दूसरे हैं उन्होंने भी तो बांट दी ना, वो भी इन्हीं के साथ हैं, वो भी इन्हीं के साथ। यानी कि वो कहते हैं कि वो अपने भी अपने और पराये भी अपने। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना ही। अगले हफ्ते इंतज़ार कीजिएगा इसी प्रोग्राम पाकिस्तान अफेयर्स के। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।